हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदन मौर्य आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं ओलंपियाड के मैथ के क्वेश्चन पे आया हूं कि हमारे पास इस प्रकार का क्वेश्चन है कि हमारे पास दिया अंडर रूट में यम, फिर उसके बाद अंडर रूट में यम है, फिर उसके बाद अंडर रूट में यम है और इसके बराबर दिया हुआ है 128। अब इसमें बोला गया है कि आप एम की वैल्यू को फाइंड करिए। तो इसको हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और इसी प्रकार से आप वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पर रह सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कराते हैं। तो इसमें आपका क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास गिवन एक क्वेश्चन है, इसका हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास ये दिया हुआ है, इसको हम क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक। अब जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सारे नंबर को पहले हम वैसे राइट करेंगे। हमारा यम है, फिर उसके बाद अंडर रूट में यम है, फिर उसके बाद अंडर रूट में यम। अब इसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। ठीक। इसके बाद दोनों साइड का करना पड़ेगा, तो इधर भी हमारा जो 128 है इसका भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि जब स्क्वायरिंग करेंगे तो जो पहला वाला बाहर का जो रूट है, ये हमारा रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इससे बचेगा हमारा क्या, एम। और लेकिन ए अभी दोनों बचा हुआ रहेगा, अंडर रूट में यम, फिर वापस अंडर रूट में यम, आई बराबर इसको हम अभी वैसे ही लिखते हैं। ठीक। अब इसके बाद ये कटा इसलिए क्योंकि अगर इसको हम हटाते हैं तो किसी भी नंबर, कोई भी जैसे रूट में अगर नंबर है उसको हम हटाते हैं तो उसके पावर 1/2 आ जाता है और 1/2 से 2 कट जाएगा, इसका मतलब है हट गया। ऐसे ही वापस हम फिर से क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो वहाँ पे हम वापस फिर सकते हैं अगेन स्क्वायरिंग। अगेन स्क्वायरिंग करने के बाद हमको क्या मिलता है उसको लिखते हैं। तो हमारा ये बाहर यम है और ये अंदर एक यम है और अभी भी एक अंडर रूट यम बचा हुआ है। अब इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। इधर हमारा 128 का स्क्वायर तो पहले से ही है, अब इसका हमको फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हम इस तरीके से लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको निकालते हैं। तो जब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, जो बाहर का यम है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये यम स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अब इस स्क्वायर से ए वाला रूट हमारा कट जाएगा, मतलब ये बाहर हो गया। अभी भी एक अंडर रूट में यम बचेगा और यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, 128 के पावर 4। क्योंकि हमें पता है, हमें कोई भी नंबर जैसे ए के पावर यक्स है, उसके पावर वाई है, तो पावर में पावर का गुणा हो जाता है, मतलब ए के पावर एक्स इंटू वाई हो जाता है। इस वजह से हमारा यहाँ पे हुआ है। वापस हम फिर से करेंगे अगेन स्क्वायरिंग। अब अगेन स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे इसको लिखते हैं कि हमारा यम स्क्वायर है, यम है और ये हमारा क्या है, अंडर रूट यम है। अब इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करते हैं। इक्वल्स टू, इधर हमारा 128 है, इसका पावर क्या है, 4 है। अब इसका फिर से हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे, बाहर पहले से स्क्वायर है तो इसका हमारा हो जाएगा यम का पावर 4। इसका करेंगे तो यम स्क्वायर होगा, लेकिन जब इसका करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ यम। यहाँ हमारा हो गया 128 के पावर 4 और 4 टू हो गया 8। अब इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, इस यम के पावर 4 है, यम के पावर 2, यहाँ पे कुछ पावर नहीं मतलब 1 है। सारे क्या है, मल्टीपल में है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यम के पावर 42617 इक्वल्स टू 128 के पावर 8। अब ये जो 128 है इसको हम राइट कर सकते हैं, क्या राइट कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार हुआ, 2 4 6 7। क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64 और 64 2 हो जाता है हमारा 128। ये 120 हो गया, इसके पावर हमारा 8। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा यम के पावर 7 है। अब इसको हम इसके जहाँ पे अब यहाँ पे लिख सकते हैं 2 7 टाइम आया है, तो 2 के पावर 7 और इसका पावर हो गया हमारा 8। ठीक। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यम के पावर 7 है, यहाँ पे पावर में पावर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 8 जा 56। अब हमको यम की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड के पावर में 1/7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा इसलिए किया गया, जैसे दोनों साइड सेम चीज़ का करते हैं तो हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे हमें सिर्फ यम की वैल्यू लाने के लिए ऐसा किया गया, मतलब यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा, यम के पावर 1 मतलब यम ही होगा, और इधर 7 से कट गया 8 टाइम में, तो ये हमारा आ गया 2 के पावर 8। और 2 के पावर 8 की वैल्यू हो जाती है, 7 पे हमारा कितना था, 128 था, और इसी से और एक बार जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 256। इसका मतलब कि हमारा यम की वैल्यू जो होगी वह होगी कितनी है, 200, हाँ 256 होगा। अब ये होगा कैसे होगा, इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, तो आइए आपको वेरीफाई भी करके दिखा देते हैं कि हमारा जो यम की वैल्यू आई है वह आई है, तो कैसे आई है। तो देख वेरीफाई में यहाँ पे डाल देते हैं, यम की वैल्यू हमारा कितना आया है, 256। और हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एम है, फिर उसके बाद अंडर रूट में एम है, फिर उसके बाद अंडर रूट में यम है, और बराबर कितना है इधर 128 था। ठीक। तो यहाँ पे अब रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, इधर तो हमारा आना ही है, तो हम जहाँ जहाँ पे यम है वहाँ वहाँ पे क्या रख लेते हैं, 256 रख लेते हैं। इस तरीके से हमारा हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड का लाएंगे। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये 256 लिखते हैं, और यहाँ पे भी ये 256 अभी लिखते हैं।
लेकिन यहाँ पे ये जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू 16। क्यों? क्योंकि 256 जो होता है 16 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे इसका हम क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे तो ये बाहर हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे तो 256 है, ये हमारा 256 है और ये बाहर इससे निकल गया। तो ये रूट की जगह पे अब हम सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे, 16 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अब ये इसका पेयर बन जाता है तो रूट के बाहर निकल जाता है। अब इसके बाद चलते हैं तो हमारा लिखेंगे ये 256 और इस 256 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 16 इंटू 16 जैसा अभी ऊपर लिखे थे। और इस 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 4। अब इसके बाद इसको बाहर निकालेंगे तो बाहर निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, ये हमारा 256 है, इसका पेयर बन गया तो ये हमारा बाहर हो गया इस रूट से। इस 4 का पेयर बन गया तो ये 4 भी बाहर हो गया। अब हमारा क्या बचेगा, ये हमारा बच रहा है 256 और इंटू 16 इंटू 4। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, 256 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 16 और इस 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 4 और इस 4 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, इसका पेयर बन गया तो सॉरी, ये हमारा रूट वाला यहाँ पे नहीं होना चाहिए क्योंकि अब इसको बाहर हम निकाल रहे हैं। तो इसके बाद हमारा होगा, ये पेयर बन गया बाहर निकल गया, इसका पेयर बन जाएगा तो ये बाहर निकल जाएगा, इसका भी यहाँ पेयर बन गया तो ये भी बाहर निकल गया। अब सारा मल्टीप्लाई करते हैं, 16 16 4 जा 64 और 64 2 जा 128 जो कि हमारा राइट हैंड साइड में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो यम की वैल्यू आई हुई थी ये 256, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा किसका, हमारे पास जो दिया हुआ क्वेश्चन था एम इतना। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं, लोगों को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।